And I welcome you all here, sitting very patiently and taking the lessons of how to spend a better life, how to make our life more joyful. I welcome you, sir, DCP Gurugram East, Gurugram Prohi sir. सबसे पहले अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं और हमारे मुकेश सर भी थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस दुनिया को, इस घर को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बना सकते हैं। और उसके लिए बस हमें करना क्या है, जैसे हम अपने घर को संवारते हैं, सजाते हैं, उसके रंग रूप का ख्याल रखते हैं, बस हमें थोड़ा ये समझना है कि हमारा घर सिर्फ हमारे घर की बाउंड्री तक नहीं है, हमारा घर हमारे घर के बाहर सड़कों तक भी है, हमारा घर हमारे घर के बाहर इस शहर में गलियों सड़कों तक की पूरा हमारा घर है। जैसे हम इंडिया से बाहर कहीं होते हैं तो कहते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। तो इंडिया इज नॉट ओनली आवर होम, और सिर्फ हमारा घर ही इंडिया नहीं है, हमारी सड़कें भी हमारा इंडिया है, हमारी गलियां भी हमारा इंडिया है, हमारे हाईवेज भी हमारा इंडिया है। और जब हम घर की तरफ उसका भी ख्याल रखेंगे तो फिर हम कहे जाएंगे कि हम परवाह कर रहे हैं और हम खुद को भी और अपने तमाम जो हमारे देश के नागरिक उनको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चूंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार क्या कुछ कर रही है ऐसा हमने बहुत कुछ अभी सुन लिया है, बस चूंकि वो एक हमारे बीच एक रहनुमा थे, एक लीडर थी, तो मुझे एक दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। दरअसल यहां पे जो बहकना है वो बहकना है सड़कों पे। सड़कों पे जो हम देखते हैं कि स्पीड का जो थ्रिल है उसको कैसे हम रोकें, इस बहकाव को कैसे रोकें और कैसे अपना जीवन और अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। एक और ये कि जो आज थीम है हमारा वो है परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। क्या है थीम, जरा बोले प्लीज। आवाज नहीं आई, परवाह जोर से कर दी है। क्या थीम है? वेल डन, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। तो इसी थीम को हम आगे बढ़ाते हुए, और ये कैसे कर पाएंगे हम, क्या इसमें कुछ चुनौतियां होंगी, क्या परेशानियां होंगी, उसके लिए दुष्यंत कुमार आगे कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज टेक योर माइक। तो हमें सर मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा थीम है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, इसके पीछे मंत्र क्या है, क्या मैसेज है, क्यों ये हमें कहना पड़ रहा है कि हम परवाह करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने ये अभियान चलाया है सड़क सुरक्षा के लिए, और आपने जो अपना मोटो रखा है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे जी। तो इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो देश है, जब हम उसको दूसरे देशों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सड़क पे जो अनुशासन है हमारे देश का, वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ा हमें कमतर लगता है। उसके कई कारण हैं, मैडम ने काफ़ी विस्तार से उस पर भी चर्चा भी करी कि जो अभी रील कल्चर है या फिर कूल लगने का जो कल्चर है, खास करके जो यंग हमारी जनरेशन है, उनको ये लगता है कि रूल्स ब्रेक करना जो है वो ज़्यादा फैशन है, उससे ज़्यादा आप इम्प्रेशन जमा सकते हो लोगों पर। तो इसीलिए ये चीज़ जो आपका मोटो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें परवाह करनी होगी। और परवाह क्यों करनी होगी? क्योंकि अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि अभी हमने जो बात करी उस ड्यूरेशन में 4 लोगों के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है पूरी दुनिया में, तो आपकी उसको गंभीरता समझ में आएगी। अगर हम सिर्फ गुड़गांव की बात करें तो पिछले वर्ष की बात करें हम 2024 की, तो करीब करीब 500 लोगों ने एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। तो ये चीजें हम जब अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं तो सिर्फ आंकड़े भर रह जाते हैं, लेकिन जब आप वो दृश्य देखते हैं, क्योंकि हम पुलिस में है तो हमारा जो है हमारी ईआरवी इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल सारे एक्सीडेंट स्पॉट्स पे जाते हैं, तो वो दृश्य बड़ा भयावह होता है जी। और उसको देखा नहीं जा सकता। वहां पे जो दुख का माहौल होता है, जो पीड़ा का माहौल होता है, वो हम अपने अंदर भर लेते हैं। तो वो मैं आप लोगों को भी कन्वे करना चाहता हूं कि ये सिर्फ आंकड़े, ये जो 500 जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं कि पिछले साल मौतें हुई है, ये किसी के घर का चिराग थे, किसी घर की बहन बेटियां, किसी घर के बेटे, किसी के पिता, तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने घर में
बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है इस सड़क दुर्घटना में। और ये सड़क दुर्घटना एक ऐसी चीज है मतलब जो बचाई जा सकती है और बहुत ही जो मोटो है परवाह कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसमें अवेयर हो, अगर आपको पता है क्या करना है और आप उसको सिर्फ फॉलो करते रहें, उसका अनुसरण करते रहें, तो अपने आप सड़क दुर्घटनाएं जो है कम हो जाएंगी और ये जो 500 मौत हैं ये जीरो पे आ जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि हम कई बार टेलीविजन पे या अखबार में जब इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पिछले महीने या पिछले साल ये आंकड़ा रहा, 500 लोग मर गए या 1000 लोग मर गए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर उन 500 में, उन 1000 में कोई अगर हमारे घर का बंदा है, अगर कोई हमारा भाई है, अगर कोई हमारी बहन है, अगर कोई हमारी माँ है, चाची है, दादी है, तो आप पेन को फील कर पाएंगे। और जैसा अभी सर ने कहा कि वो जो दृश्य होते हैं जहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं या जो रोड क्रैशेस होते हैं, और इन रोड क्रैशेस में, सड़क हादसों में उन दृश्यों को देखना काफी बहुत मुश्किल होता है। सर, मेरा एक सवाल यहां पे ये होगा कि रोड क्रैशेस, अभी आपने बताया अपने शुरुआती इसमें कि कुछ लोग, स्पेशली युवा, उनमें से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, उन्हें ऐसा लगता है कि रूल को ब्रेक करने में शायद कहीं ना कहीं एक बड़प्पन है। इफ वी आर ब्रेकिंग द रूल्स इट मीन्स वी आर समहाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ सिटीजन्स। तो इस पैशन को हम उल्टा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक देम फील दैट नो, इफ वी आर नॉट ब्रेकिंग, रादर इफ वी आर फॉलोइंग द रूल्स, देन वी आर द नंबर वन सिटीजन्स। देखिए, ये जो आप बिहेवियर में चेंज की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के बिहेवियर को हम कैसे चेंज करेंगे, तो हमेशा बिहेवियर को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जो पुलिस करती है, जो इन्फोर्समेंट का तरीका होता है, जिसमें हम उनके जो भी वायलेशन वो करते हैं उस पर हम चालान इम्पोज करते हैं, फाइन इम्पोज करते हैं, कलेक्ट करते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हम FIR भी दर्ज करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये तरीका है वो हमें करना ही है, वो हम करते ही रहेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है, जो जिसको मैं कहूँगा गांधीयन वे है, कि आप उसके बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए आप उस तक पहुंचें और उसको उस चीज की जो गहनता है वो समझाएं। तो उस क्योंकि जो हम फोर्स से करते हैं वो परिवर्तन कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। हमने ये भी देखा है कि जब हम चालान इम्पोज करते हैं तो दोबारा वो उसी प्रकार के वायलेशंस में वापस उसी प्रकार के जो वायलेशंस हैं वो लोग करने लगते हैं। तो सबसे सही चीज तो यही है जो आप लोग कर रहे हैं। इस प्रकार के हमें माहौल क्रिएट करना होगा कि जो रूल्स ब्रेक करते हैं उनको हम समाज में नीची नजर से देखें, उनको हम तवज्जो ना दें। जैसे मैं एक सिंपल सा ही उदाहरण दूं कि कॉलेज के लोग होते हैं, अब उनको कहीं घूमने जाना है, कुछ पार्टी में जाना है, कुछ करना है, तो आप ये एक छोटी सी चीज इंश्योर कर लें कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो मैं उस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो उसकी फॉलोइंग है वो कम हो जाएगी। अगर यही आप ही उसको कूल मान रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर उसका जो बिहेवियर है आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। बिहेवियरल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात इन्होंने बहुत सही कही है। और मुझे लगता है कि वो कोई भी ऐसा मौका हो जब कोई पार्टी बनाने के लिए कहीं जा रहा हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा हो, किसी मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन में जा रहा हो, किसी पर्व त्योहार के मौके पर जा रहा हो, तो कई बार ऐसा होता है। सर, क्या ऐसा इसमें हमने महसूस किया है या आपने महसूस किया है कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो चुके, आपने अपराध शाखा को भी आपने देखा, आपने महिलाओं के खिलाफ केसेस को देखा, हैंडल किया और जहां तक मेरी जानकारी आपने बीटेक किया है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि परिवार में, सबसे पहले परिवार में भी क्या ऐसे लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन कहीं ना कहीं मिल जाता है कि वो मतलब नशे की तरफ खिंच जाते हैं, उनको पता है कि पार्टी होने वाली है तो आज ऐसा होगा, तो क्या घर में पहले हु द वन टू स्टॉप देम कि भाई परिवार त्योहार है बट पार्टी की ये मत करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखो, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि परिवार जो है वो इस तरीके के बिहेवियर को प्रमोट करता है या किसी भी, वो तो परिवार का जो है जितने भी महत्वपूर्ण माता पिता या और भी कोई गार्जियंस अगर परिवार में मौजूद हैं तो वो हमेशा बच्चे को इस व्यवहार से रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी की वजह से जो मैं भी, चूंकि मैं यहीं IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने भी जो है इस प्रकार के एटमॉस्फेयर को देखा है। तो जो ये कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है उसमें ये होता है कि वो ये मानते हैं कि वो बंधनों से टूट चुके हैं। जब वो हॉस्टल लाइफ जी रहे होते हैं, जब वो अपने परिवार से दूर रह रहे होते हैं, तो जो है यंग जनरेशन ये मानने लगती है कि वो बंधनों से दूर जा रही है जी। तो इसीलिए वो जो है अपनी फ्रीडम को इस तरीके से एंजॉय करना चाहती है, लेकिन ये गलत तरीका है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो मैं आंकड़ों में आपको पहले ही बता चुका हूं। और अगर आप उसको खुद देख लेंगे तो फिर आप जो है कभी भी गलती से भी जो है किसी भी जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप इसको
अपनाएं, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, जैसे अभी बात चल रही थी कि पीछे की सीट पे जो बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये ट्रैफिक रूल भी है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। ऐसी जितनी भी बातें हैं, शराब पी कर ना चलाना, ओवर स्पीड ना करना, गाड़ी तेज से ना चलाना, तो ऐसी जितनी भी चीज ट्रैफिक रूल्स हैं आप उनको दूसरों को भी प्रमोट करेंगे कि आप इसको फॉलो करें। चलिए, एक बात अहम यहाँ पे आती है, कई बार हम ये देखते हैं कि युवा चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ अपनी बाइक को बहुत तेजी से चलाते हुए किसी दूसरे जो हमारे साथी हैं उनको डिस्टर्ब करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर एक चीज तो ये भी है कि युवाओं पे ही क्रांति का बोझ भी रहता है। इनकलाब आता है तो युवा आगे होते हैं, क्रांति आती है तो युवा आगे होते हैं। तो युवाओं को हम कैसे इसमें और ज्यादा उनको इंस्पायर कर सकें कि यू आर द वन जिनको ये शोल्डर करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए मुझे जो लगता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें वहीं जाना होगा जहां से ये इस तरीके के बिहेवियर शुरू होते हैं, तो हमें कॉलेजेस, स्कूल्स, वहां जाकर के लोगों को एजुकेट करना होगा। तो जैसा मैं बता रहा था, अभी गुड़गांव पुलिस ने भी इसके रोड सेफ्टी के लिए क्विज कराई थी, तो उसमें करीब करीब 4.25 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था जी। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है जैसे आप कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से लाखों दर्शक जो है युवा इसको देख रहे हैं जी। तो उनको, क्योंकि युवा में जो है कोई भी काम करने के लिए जोश बहुत हाई होता है, स्पार्क होता है। तो जब वो इस चीज को देखेंगे, इस चीज से प्रमोट होंगे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी युवाओं को इस चीज के लिए प्रमोट करेंगे, तो वो इस काम को जरूर अपनाएंगे। और अगर युवा अपना लेगा तो अपने आप ये काम बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनके अंदर ही टेंडेंसी कम हो जाएगी और वो दूसरों के अंदर जो टेंडेंसी होगी वो युवा बहुत अच्छे से इन्फोर्स कराएगा। बिल्कुल। सर जो आंकड़े हैं वो हमें हमारा सर तो थोड़ा नीचा कर ही देते हैं, शर्मिंदगी से सर नीचा होता है। खुद हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, उनका भी कहना है कि इंटरनेशनल समिट्स में जब हम जाते हैं कभी, तो जो आंकड़े आते हैं रोड क्रैशेस के, तो उससे हमारा सर थोड़ा नीचा हो जाता है। भारत का जो आंकड़ा है वो कमोबेश 1,70,000 के आसपास है सालाना, पर ईयर 1,70,000 जाने चली जाए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने अक्सर खबरें देखी होगी कि किसी बोरवेल में कोई बच्ची या बच्चा गिर जाता है तो कितनी उसमें मशक्कत होती है। 3 से 4 दिन का कैंपेन चलता है, उसके पैरेलल एक गड्ढा किया जाता है, जेसीबी लगी होती है, तमाम चीजें, सेना की मदद, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यों? एक जान बचाने के लिए। जरा सोचिए 1,70,000 लोगों की जान चली जाती है पर ईयर, क्या वो कीमती नहीं है? इसकी परवाह करना है, इसकी परवाह करना है सर। सर मेरा सवाल आपसे आगे ये होगा कि परवाह करें, सुरक्षित रहें। आपने अभी बताया कि जो रोड क्रैशेस के जो साइट्स होते हैं, जब आप लोग वहां जाते हैं तो बड़ा भयावह दृश्य होता है। तो मुझे ये बताएं सर कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या महसूस किया है? इन रोड क्रैशेस का सबसे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें यह देखा जा रहा है कि जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो 2 व्हीलर्स होते हैं, वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं। और 9,000 10,000 के आसपास बच्चे सालाना जो उनकी भी मौत हो रही है। कीमती लाइफ है, बताया जाता है कि बच्चे जो है ये देश का भविष्य है। संभावना तो ये होती है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, लीड कर सकते हैं कंट्री को, जैसे नरेंद्र मोदी जी आप प्रोफेसर बने हुए, लेकिन वो संभावना खत्म हो जाती है सर। 9-10,000 बच्चे अगर इस एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, रोड क्रैशेस का शिकार हो जाते हैं, सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। जी, तो आपने जो प्रश्न उठाया बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका कारण क्या है कि इतने सारी जो जानें हैं वो जा रही हैं, और आपने आंकड़ा भी बताया है, बिल्कुल 2024 का आंकड़ा है ये। तो इसकी जो कारण है, अगर हम मूल कारण में जाएं तो इसके विशेष करके 3 कारण हम देख सकते हैं। पहला तो जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उस सड़क की इंजीनियरिंग कैसी है, वो सड़क कैसी है। तो इसके लिए जो हमारी तरफ से अभियान चलता है, हम ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरीके के जो भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको फिर हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है व्हीकल, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं। तो कई बार वो जो गाड़ी है वो भी क्योंकि उसमें उतने सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं, जैसे एयर बैग्स वगैरह होना। अब अगर 2 व्हीलर्स जैसे कह रहे हैं, 2 व्हीलर्स ज्यादा प्रोन होते हैं और 60% ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ जो होती है उसमें 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियंस होते हैं। तो ये जो 2 व्हीलर है उनका हेलमेट नहीं पहनना, अगर हेलमेट पहने तो काफी ज्यादा जाने जो है बच सकती है, क्योंकि सर के ज्यादातर इंजरीज में हमने ये देखा है कि रोड साइड एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें सर पे जो हेड इंजरी होती है वो सबसे बड़ा रीजन बनती है डेथ का। तो उसी के लिए हेलमेट को प्रिस्क्राइब किया होता है, लेकिन हम एक बार भी अगर हेलमेट नहीं पहने और जो बाइक होती है उसका सिर्फ इतना है, छोटी सी भी टक्कर लगेगी तो डिसबैलेंस हो जाता है और व्यक्ति उससे गिर जाता है और गलत जगह पे सर पे कहीं चोट लग गई तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है।
तो ये सारी, और तीसरी जो चीज है वो है चलाना वाला। अगर चलाने वाला जो है वो अगर अनुशासन में रह के चलाएगा गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली जो है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को हमें ढंग से देखना होगा। पहली सड़क, दूसरा वाहन, और तीसरा चलाने वाला। सर देयर आर सर्टेन रूल्स जिनको कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि वो बार बार जिक्र होता है कि कहीं कोई रोड क्रैश हो गया, कोई हादसा हो गया, तो एक अजीब सी लोगों में, कुछ लोग तो मान लीजिए कि बहुत जल्दी में रहते हैं, वो खुद एक इमरजेंसी में होते हैं, वो नहीं रुक सकते, लेकिन कई लोग रुकते नहीं, उनके पास समय होता नहीं रुकते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं वो, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है पुलिस का पचड़ा। तो मेरा सवाल सर यहाँ पर ये है कि क्यों ये खौफ कब दूर होगा? देखिए, ये खौफ जो है वो तभी दूर होगा जब हमें परिवर्तन की जो दूसरी राह कह रहा था, कि जो गांधीयन वे ऑफ चेंज है, जिसमें आप उसके दिल में ही परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें जो चेंज आए वो लाइफ लॉन्ग आए। अभी जो खौफ रहता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने फैमिली को, या कोई चीज होती है जिससे वो छुपाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो ये फलानी जगह, उनको फाइन से इतना डर नहीं होता, उनको बाकी जो चीजें होती है उनसे ज्यादा डर होता है। तो इस वजह से वो पुलिस से, इन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होगी, और जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में घर समाज को मतलब पता पुलिस ने चलेगा। पकड़ लिया या ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो ये लोगों को लगता है ये एक बदनामी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और उस बदनामी से बचने के लिए भागना चाहते हैं। जी, वो ये चाहते हैं कि कम से कम जो उनके घर और उनके समाज में, उनके जो भी है, जो उनका सर्कल है, उसमें ये चीज ना पता चले। सर इससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी था कि मान लीजिए कोई हादसा कहीं हो गया, जो पासरबाई है वो वहां रुकता नहीं है, कई मौकों पर रुकता है, ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग ऐसे, बट कुछ लोगों में एक झिझक, एक डर है, जो मैंने कहा कि अगर रुकेंगे तो फिर वो पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थाने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए सर एक गुड समैरिटन, वो जो रूल्स है मैं चाहूंगा उसको जरा आप एक्सप्लेन कर दें। तो ये इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब एक्सीडेंट होता है तो उस स्पॉट पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो हर बार जरूरी नहीं है कि पुलिस होती है या कोई और होता है, उस पे जो देख रहा है उसको, जिसके सामने हुआ है या किसी की गाड़ी से ही हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि हर बार चालक की गलती से हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें चालक की कोई गलती नहीं होती। तो ऐसे केस में चालक की खुद की ही जिम्मेदारी है कि जिस एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो ठीक सी कंडीशन में है, तो वो उस जो इंजर्ड हो गया है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाए। और जैसा ये बता रहे हैं, कोई पासर बाय है, कोई विटनेस है उस एक्सीडेंट का, किसी ने देखा है कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे काफी लोग जो है इंजर्ड हैं, तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 112 जो पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उस पर एक कॉल जरूर करें। उस पर कॉल करके एक बार बता दें कि ये जगह है, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, तो पुलिस तुरंत हरकत में आएगी और 3-4 मिनट में जितना जल्दी हो सकता है पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचेगी। और तब तक वो जो स्टेप वो उठा सकते हैं, वहां पे जो लोग हैं उनको तसल्ली देना, अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो उनको निकालना। इससे क्या होता है कि एक तो ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि इससे आप किसी भी कानून के उसमें नहीं फंसेंगे, दायरे में नहीं आती आपको कहीं भी विटनेस आपको नहीं बनाया जाएगा। आप एक मदद करेंगे और वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। आप अपने सभी लोगों को बता सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया, और आपको भी दिल से अच्छा महसूस होगा। और आप किसी भी प्रकार की जो है, ना तो आपको गवाह बनाया जाएगा, ना आप कोई विटनेस बनेंगे। अगर आप छोटी सी मदद कर देंगे लोगों की, तो कई जाने जो है बच सकती हैं। लेकिन ये ठीक कह रहे हैं, कई बार हमने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल उदासीन होकर के, न्यूट्रल होकर के पास से गुजर जाते हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि पास में कोई व्यक्ति घायल है। तो ये तो इंसानियत की बात है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई कानून की तरफ से कोई अड़चन आनी चाहिए। इससे जुड़ी एक और बात है, जो गोल्डन आवर का जिक्र अभी कुछ देर पहले भी बातचीत हो रही थी, उसमें भी वो चीज आई थी। मैं चाहता हूँ कि वो गोल्डन आवर जो है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, और उस गोल्डन आवर में कैसे हम किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। जी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी मैम ने जिक्र किया था गोल्डन आवर का, तो हर एक्सीडेंट में जो है एक इंस्टेंट डेथ बहुत ही कम होती है। तो इंजरीज होती हैं कुछ हाथ पे, कुछ पाँव पे, कुछ शरीर पे, जिससे ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड लॉस के बाद धीरे धीरे जो है उसकी कॉन्शियसनेस जाती है, और फिर थोड़े टाइम बाद जो है, लगभग 1-2 घंटे बाद डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर ठीक से उपचार ना मिले। तो अगर हम विद इन एन आवर, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, हम उस व्यक्ति को जो इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज हैं, जो ट्रॉमा सेंटर है, अगर वहां तक हम उनको पहुंचा दें कैसे भी करके, तो उसके बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कुछ राज्यों में उसको इनाम भी मिल रहा है, गुड समारिटन्स को। जी, कैश प्राइज। जी जी, कैश प्राइज भी। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब सरकार की ये भी पॉलिसी है कैशलेस ट्रीटमेंट की। तो जो भी व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है जो चीजें आपने बताई हैं और जो हमने यहाँ पर प्रण लिया है, वो हालात को बिल्कुल बदल देंगे, और शायद अब तक हमने सोचा नहीं था। इनकी जो शुरुआती नोट थी कि जो लोग रूल ब्रेक करते हैं उन्हें लगता है कि रूल ब्रेक करने पे ही मतलब थोड़ा फक्र है,
हमें हालात को बदलना है, हमें रूल को फॉलो करने में फख्र महसूस करना है, प्राउड फील करना है कि वी आर द रूल फॉलोअर्स। और इसलिए एक शेर है कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह, दरिया बन जाते तो कुछ दूर निकल सकते थे। हमें बहुत दूर निकलना है, हमें सहभागिता बढ़ानी है, हमें परवाह करनी है, हमें सुरक्षित रखना है खुद को भी और नागरिकों को भी। बहुत शुक्रिया सर।